और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में 47 नए कोविड-19 के मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4 की मौत हुई है। बेंगलुरु में भी कोविड से 1 की मौत की खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि खास तौर से महाराष्ट्र और बेंगलुरु में कोविड से लोगों की मौत हुई है और लगातार ये मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में ये इजाफा तेजी से हो रहा है। अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर और एहतियात अब बरतने की जरूरत है लोगों को। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं और आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कल की अगर बात करें तो 45 थे, आज 47 हो गए हैं और ये बढ़ रहे हैं। हालांकि जो एक्टिव केसेस है वो बताए जा रहे हैं माइल्ड है, असिम्टोमेटिक है, लेकिन अलर्ट होने की जरूरत है। प्रशासन को भी ये कहा गया है कि तैयारी रखें और सारे इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में जो डेथ का आंकड़ा है वो कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले 2 डेथ हुई थी और अभी भी 4 डेथ हुई, जिसमें से 3 डेथ मुंबई में हुई है, मौतें मुंबई में और 1 थाने में। और कहीं ना कहीं जो कोमॉर्बिडिटी है जिनको, उनकी डेथ हुई है वो सामने आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से कोविड का एपिसेंटर कहते हैं या फिर जो केंद्र बिंदु रहा है मुंबई और मेट्रोपॉलिटन रीजन, तो जो 90% केसेस है, 47 में से 30 से ज्यादा के केसेस मुंबई में है और एमएमआर रीजन में। तो आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार मुंबई कोरोना की केंद्र बन सकता है। इसको लेकर के इंतजामात तो किए गए हैं, लेकिन प्रशासन ने ये भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहना है और जो गाइडलाइंस इश्यू की है उसका पालन करना है। लेकिन जिस तरीके से हम ट्रैक कर रहे हैं, लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़े बढ़ेंगे। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इंतजामात किए गए हैं, लेकिन जो डेथ का आंकड़ा, जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो एक चिंताजनक विषय बन सकता है। जी, जो गाइडलाइंस हैं, एहतियात बरतने की जो बात सरकार और प्रशासन कर रही है, अभिषेक, जाहिर तौर पर क्राउडेड जगहों पर नहीं जाना है। अगर ज़रूरत ना हो तो ऐसे इलाकों की तरफ ना बढ़ें। मास्क पहने, हाथ जो हैंड हाइजीन है उसको पालन करें। और कोई गाइडलाइंस है इस वक्त जो एहतियात सरकार और प्रशासन की तरफ से महाराष्ट्र में बताई गई है? सबसे पहले वही है कि आपको अगर कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं, और देखिए हम पहले भी कोविड की मार झेल चुके हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। तो ऐसे में लोग तो समझदार है, पहले टेस्ट कराया जाए, स्वैब कराया जाए। और खास करके जो कोमॉर्बिड है, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, जिनके अंदर शंका होती है कि हमें कोविड हो सकता है या इस तरीके के सिम्टम है, वो तुरंत पहले टेस्ट कराए। उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट हो, और नजदीकी अस्पताल में अगर सिम्टोमेटिक है तो वो जल्दी से जल्दी जाके भर्ती हो और अपना ट्रीटमेंट कराए। और खास करके जो सीनियर सिटीजन है, कोमॉर्बिड पेशेंट्स है, उनके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। जरा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज जो 4 मृत्यु हुई है उसमें से 3 कोमॉर्बिड है और सीनियर सिटीजन भी है। तो ऐसे में इनको रहने की जरूरत है और बाकी के लोगों को जो है वो गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मास्क अभी फिर से लागू कर दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी असिम्टोमेटिक है, जिनके अंदर टेस्ट पॉजिटिव है, उनको खास करके जो असिम्टोमेटिक है, जो भर्ती नहीं हुए अस्पताल में, उनको अपने आप को आइसोलेट करके रखना होगा ताकि ये भारी मात्रा में नहीं फैले। बट एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो नया वेरिएंट आया है वो इतना घातक फिलहाल नहीं है और उसको लेकर के जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये इतना घातक नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ये फैल रहा है, हालांकि हमने 3 कोविड की मार झेली हुई है और ऐसे ही फैलते हुए हमने देखा है, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है और गाइडलाइंस का पालन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप सेफ रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी और अपडेट के लिए अभिषेक आपका। तो देश भर में कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र और बेंगलुरु में ये मामले सामने आ रहे हैं। इसमें कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है, इसलिए ज़रूरी है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें, एहतियात बरतें। सिम्टम्स हों तो ज़रूर मेडिकल हेल्प लें।